अभी कल की ही तो बात थी। हम साथ बैठे बात कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। फिर अचानक ये क्या हुआ? सवाल ये है कि क्यों हुआ? किसकी नजर हमको लग गई यार? ये अपने साथ ही क्यों हुआ? हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमें बस सिखाने के लिए आते हैं। वो हमसे मिलते तो बड़े भोलेपन और अपनेपन के साथ हैं, पर जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वो हमसे ऐसे किनारा कर लेते हैं जैसे उनका हमसे कोई नाता ही ना रहा हो। इसीलिए लोगों पर यकीन करने से पहले एक बार उन्हें परख लेना मेरी जान। बहुत सारे नए बच्चे हैं आजकल, बड़ी चर्चाएं चलती हैं इश्क की। बहुत सारी कविताएं हमने इश्क की आप पर सुनी है, तब से कि कोई कल कह रहा था इलाहाबाद रहते हो, वहां से लेकर अब तक इश्क चल रहा है। क्या होता है इश्क? प्रेम मनुष्य को उसका बेटर वर्जन बनाता है। कोई क्रीम नहीं बना सकती, कोई ब्रांड नहीं बना सकता। आप जैसे हैं, आप प्रेम कर लीजिए, आप बेटर वर्जन हो जाएंगे। अपने को परे रखकर दूसरे को आगे रखने की कला ये प्रेम सिखाता है। व्यक्ति से समष्टि जिसे अध्यात्म कहता है, ये प्रेम सिखाता है। जिस दिन ये पागलपन हो जाता है कि हम रेगिस्तान में दूध की नहर खोद लेंगे, लेकिन ये ठीक रहनी चाहिए, पहाड़ तोड़ देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, इसके बीच से रास्ता बना देंगे एक हथौड़ा लेके, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रेम सिखाता है आपको। तो जिन्होंने प्रेम नहीं किया वो मनुष्यता का एक वर्जन नहीं चलेगा। तो ये जो प्रेम है ये आपको ये पागलपन सिखाता है आपको। तो जिन्होंने प्रेम नहीं किया जीवन में, वो तो मतलब अब मैं क्या। बिछड़ने से पहले कितना कुछ कह जाना चाहते हो तुम, कितनी बातें हैं तुम्हारे मन में और क्या क्या बता जाना चाहते हो तुम। मैं जानता हूं ये दस्तूर है दुनिया का कि एक वक्त के बाद सफर के मुसाफिर बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, पर ये दिल इस बात पर कभी राजी नहीं होगा कि जिंदगी के सफर में आगे तुम्हारा साथ ही नहीं होगा। थोड़ा और वक्त बिताना था तुम्हारे साथ, थोड़ी और बातें करनी थी, थोड़ा लड़ाइयां लड़नी थी तुम्हारे साथ, थोड़ा प्यार जताना था, मगर तुम चले गए। तुम्हें जाने की जल्दी थी और तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक बार मुड़कर देख लेते, एक आखिरी अलविदा और कहना था तुमको। शायद आज दुनिया ना समझ पाए तुम्हारे काम को, तुम्हारे हौसले और तुम्हारी मेहनत को, पर तुम लगे रहना, सब कुछ भूल जाना और अपनी जान लगा देना। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। यकीन रखना, एक दिन वक्त बदलेगा, लोग समझेंगे और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने लगेगा। हम वो हैं जिनके हिस्से घर भी अब किश्तों में आता है, कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी त्योहार के बहाने, तो कभी किसी की शादी बारात में चले जाते हैं हम अपने हिस्से का अपनापन ढूंढने। वैसे भी जो रोटियों की तलाश में दौड़ते हैं उनके नसीब में घर कहाँ होता है। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। देखो महात्मा गांधी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। हमारे यहां तो एक नेताजी पत्नी विदेशी ले आए। अब परिणाम आपके सामने, ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से बेरोजगार घुसेगा, उधर से रिटायरमेंट होकर निकलेगा। हा? वो एक फूफा जी तो मेरी झोल के बाहर बैठे हुए थे, नाराज होकर के। पूछा यहां कैसे बैठो? बोले मेहमानों की संख्या गिन रहा हूं, जैसे ही 50 से ज्यादा हो जाएंगे सीआई साहब को फोन कर दूंगा, न खाऊंगा। हाँ ये तो आप ही थे फूफा जी वहां पे।